Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 9th lecture of science for class 7. Unit number 2, plants and their system. Now beta, page number 22, look at your book. We'll start from page number 22. Osmosis. Osmosis क्या है ये हम आज इसको डिस्कस करते हैं. मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स है. प्लांट्स में वाटर मॉलिक्यूल का मूव करना, इसको ऑस्मोसिस कहेंगे. ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप है. इसमें क्या, ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो जाना. वाइल डिफ्यूजन कैन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल का मूव करना. लेकिन जो ऑस्मोसिस, इससे डिफरेंट चेंज हो जाएगा. ऑस्मोसिस इज ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे. ये डायग्राम देख लें बेटा. पेज है आपका 22. ये देखें, इसमें ये बैग है. अ बैग मेड फ्रॉम अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से कुछ मटेरियल पास हो जाए और कुछ पास ना. फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन. इसको शुगर सोल्यूशन से भरा गया. द बैग इज टाइड टू अ पीस ऑफ ग्लास ट्यूब्स. ग्लास ट्यूब्स, ऊपर देखें ग्लास ट्यूब लगाई गई है. एंड देन पुट इन अ बीकर. फिर इसको बीकर में रख दिया गया. अ वीक शुगर सोल्यूशन. अंदर जो है वो गाढ़ा सोल्यूशन, अंदर बाहर जो है बीकर में वो वीक है. तो स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन टू वीक्स. अब क्या होगा, कुछ देर के बाद जो है वो अंदर से जो शुगर है वो, या ये देखें ना डायग्राम नेक्स्ट में क्या है. सून द लिक्विड बिगिंस टू राइज अप द ट्यूब. ट्यूब में जो लिक्विड है वो राइज होना शुरू हो जाएगा. तो ये हमारा ऑस्मोसिस. नेक्स्ट इसका जो है पैराग्राफ देखते हैं. ये देखें, ये बेटा आपको डायग्राम में है. पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है मैग्नीफाइड करके बड़ा करके दिखाया गया है. तो इसमें मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं. जैसे शुगर मॉलिक्यूल है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल जिसमें दिखाए गए हैं ये मिक्स अप हो रहे हैं. तो अब देखें, द पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन हैज़ वेरी टाइनी होल. इसमें छोटे से होल, छोटे छोटे होल होते हैं इन इट, विच ओनली अलोज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. कुछ मॉलिक्यूल जो छोटे होते हैं वो इसमें से पास हो जाते हैं. वाटर मॉलिक्यूल विल फिट थ्रू दीज होल. तो पानी के जो मॉलिक्यूल छोटे होते हैं वो इसमें से आ जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. लार्ज मॉलिक्यूल सच एज शुगर मॉलिक्यूल आर टू बिग. शुगर मॉलिक्यूल बड़े होते हैं वो इसमें से पास नहीं हो सकते थ्रू द होल. वाटर कैन पास बोथ वे अक्रॉस द मेम्ब्रेन. दोनों तरह से वाटर पास हो जाएगा मेम्ब्रेन से, दोनों साइड पर. बट बिकॉज देयर आर मोर वाटर मॉलिक्यूल इन द वीक शुगर सोल्यूशन. जो बीकर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे. तो वाटर से फिर वो जो है बैग में जो वाटर मॉलिक्यूल कम है और शुगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. बीकर से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैग की तरफ मूव करेंगे. तो बैग में फिर वो ट्यूब देखें ना, ट्यूब शो करवाई गई है, उसमें जो है वो वाटर लेवल राइज कर जाएगा. बट बिकॉज देयर आर मोर वाटर मॉलिक्यूल इन द वीक शुगर सोल्यूशन देन इन द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल विल मूव मेनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन. उसकी तरफ जाएगा ज़्यादा वाटर जो है वो कम वाटर की तरफ. दिस गोज ऑन अंटिल बोथ साइड हैव द सेम कंसंट्रेशन. दोनों में एक जैसा ही कंसंट्रेशन हो जाएगी. द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर पार्शली परमिएबल है. कुछ यानी पार्शली परमिएबल छोटे सुराख हैं. ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर एंड लीव दिस सेल. पानी एंटर भी हो जाए और लीव. ये बेटा क्वेश्चंस हैं, टेस्ट योरसेल्फ. आपने इनके आंसर्स खुद करना है. अब पेज है नेक्स्ट 23. अपनी बुक पर देखें. ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेस वाटर. पानी जो है वो लूज करेंगे प्लांट्स फ्रॉम द इट्स लेवल इन टू द लीव्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. पत्तों के ज़रिए जो है वो पानी जो है ज़ाया होना, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहेंगे. द वाटर इवेपोरेट्स. पानी भाप बनकर उड़ जाता है फ्रॉम सेल इनसाइड द लीव से.
वाटर वेपर देन पासिस आउट ऑफ द लीफ मेनली थ्रू द टाइनी होल, सबसे पहले छोटे होल्स में आता है जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के नीचे वाली साइड पर होते हैं। ये देखें ना, इसको डायग्राम दिखाई गई है, ये गार्ड सेल हैं और ये जो होल्स हैं ये स्टोमेटा दिखाए गए हैं। आप देखें, व्हेन अ प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लांट के पास जब वाटर ज़्यादा होगा, द प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल राइज करेगा एंड स्टोमेटा विल ओपन हो जाएंगे। ओपन स्टोमेटा अलो मोर ट्रांसपायरेशन, तो स्टोमेटा ओपन होंगे तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का होगा। अब ये देखें क्लोज हो जाएगा जब वाटर कम होगा। हाउएवर व्हेन गार्ड सेल लूज करेंगे वाटर, द प्रेशर इनसाइड फॉल एंड द स्टोमेटा विल क्लोज। इसका मतलब है कि पानी को ज़ाया नहीं करना होगा। कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन, ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 सॉसेज शेप गार्ड सेल्स होते हैं विच कंट्रोल द साइज ऑफ होल। ये अभी हमने पढ़ लिया इसको। व्हाट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन, कौन सी चीज़ें हैं जिससे ट्रांसपायरेशन कम या ज़्यादा हो सकता है। स्पीड, द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन कैन बी इफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग, इन चीज़ों से इफेक्ट होता है। सबसे पहले टेम्परेचर, ऑन वार्म डे मोर वाटर विल इवेपोरेट, गर्म दिन होगा तो ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा लीव से। नंबर 2 क्या है, विंड, ऑन विंडी डे वाटर वेपर विल बी ब्लोन अवे, इट इज कम्स एज इट कम आउट थ्रू द स्टोमेटा, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। हवा ज़्यादा चल रही होगी तो भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिड और ड्राई डे, ह्यूमिडिटी, ऑन ड्राई डे बारिश नहीं होगी, बादल नहीं होंगे, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, ड्राई डे होंगे। द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप, ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ऑफ डे, स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादा प्लांट्स में दिन के टाइम ज़्यादा ये ओपन होते हैं। द ट्रांसपायरेशन विल बी फास्टेस्ट दैन, उस वक्त ट्रांसपायरेशन सबसे तेज़ हो। इसी पेज पर आ जाए बेटा, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या है। एज प्लांट लूजेज वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब टू रिप्लेस इट, जैसे पानी इवेपोरेट होगा तो जाइलम के थ्रू ज़्यादा पानी ऊपर आता जाएगा। जस्ट एज द ड्रिंक इज पुल्ड अप आ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जैसे हम स्ट्रॉ के ज़रिए वो ड्रिंक लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसी तरह से उसी प्रोसेस। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ व्हेन यू टेक अ सिप, जब लेते हैं। एट द सेम टाइम वाटर एंटर द जाइलम फ्रॉम द रूट्स, रूट्स आर कवर्ड इन, रूट हेयर से कवर होते हैं, विच आर टाइनी एक्सटेंशंस ऑफ द आउटर सेल्स, की तरफ एक्सटेंशंस होती है उनकी जिससे वो ज़्यादा वाटर को लेते हैं। ये आप डायग्राम देखें इसको। नंबर 1 में क्या है, वाटर एंटर्स रूट हेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। नंबर 2 में देखें नीचे, वाटर मूव फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस के जरिए मूव करेंगे। नंबर 3 में देख लें डायग्राम, ये वाटर ऊपर जा रहा है। वाटर इज पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब बाय प्रेशर। उसके बाद नंबर 4 की तरफ आ जाएं। 4 में क्या है, वाटर इज पुल्ड अप द जाइलम ट्यूब में ऊपर आ जाएगा। फिर नंबर 5 में क्या, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सेल इनटू एयर प्रोसेस। नंबर 6 में क्या होगा, वाटर वेपर्स पास आउट ऑफ द लीफ थ्रू ओपन स्टोमेटा से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, पेज नंबर है आपका 24। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स, सरफेस एरिया रूट्स का ज़्यादा करेंगे, सो दैट मोर वाटर कैन टेक इन, ज़्यादा पानी अंदर आ जाए। दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम रूट टू लीव इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, इसको कहेंगे। ये बेटा डिड यू नो देख लें। ड्यूरिंग अ ग्रोइंग सीजन में अ लीफ विल ट्रांसपायर मैनी टाइम्स मोर वाटर देन इन इट्स ओन वेट। जब बढ़ रहा हो ना प्लांट, इसका ग्रोइंग सीजन होता है तो वो अपने वेट से भी ज़्यादा वाटर को लूज कर देता है। लार्ज ओक ट्री कैन ट्रांसपायर ओवर 100,000 and 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। एक दिन में 100,000 और 50,000 वाटर लूज कर देता है। ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये बेटा आप लोगों ने होमवर्क में करना है।
ठीक है, ये इंशाल्लाह इनके आंसर आपने लिखना भी है और लर्न करना इजीली हो जाएगा। इसी पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 24 पर है स्पोर्ट्स इन प्लांट। प्लांट्स में स्पोर्ट्स का प्रोसेस किस तरह होता है। द लीव्स ऑफ अ प्लांट नीड टू गेट एज मच लाइट एज दे कैन फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव इस तरह होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले सकते हैं। फ्लावर मस्ट बी हेल्ड अप इन द एयर सो दैट कैन बी पॉलिनेटेड। फ्लावर इस तरह एयर में होते हैं कि उनके पॉलिनेशन आसान हो जाता है बाय द विंड और पासिंग इंसेक्ट्स के थ्रू। प्लांट्स आर सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ वस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, वो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं और कॉल्ड वेन्स के थ्रू उनको कहते हैं। Cells within this framework are supported by the water pressure inside them. Xylem tube. Xylem tube in vascular bundles have thick, strong walls होती हैं which make them ideal for supporting a plant. मजबूत होती हैं, थिक होंगी जो प्लांट को सपोर्ट करने के लिए आइडियल हैं। They are like a skeleton running all through the plant. प्लांट के skeleton की तरह होता है from the end of the roots to the टिप ऑफ द लीव्स तक। ये देखें बेटा डायग्राम है, लेबल डायग्राम है, इसमें ये आपको वेन्स दिखाई गई। वेन्स कैन स्प्रेड आउट अक्रॉस अ लीफ टू हेल्ड इट्स फ्लैट। फ्लैट रखने के लिए लीफ को, पूरे लीफ के अंदर वेन्स होती हैं। द लीफ कैन देन एब्जॉर्ब लॉट ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये आगे वेन्स आ गई हैं। वेन्स आर क्लोज टुगेदर टू स्क्वीज थ्रू नैरो पार्ट्स लाइक दिस लीव स्टॉक। स्क्वीज हो जाते हैं आपस में। अच्छा, ये क्या है इसमें। इन द स्टेम द वेन्स आर अरेंज इन अ रिंग शेप में अराउंड द आउटसाइड। दिस अनेबल द स्टेम टू स्टैंड अप टू विंड्स। हवा में खड़ा रहता है तो इसको प्लांट को मजबूत करता है स्टेम। वेन्स रन थ्रू द मिडल ऑफ द रूट्स। Not as much support it needed here because the soil hold the root in place. तो सॉइल में जो है वो रूट्स है वो उसको मजबूती से रखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा 25। टर्जिड सेल एंड फ्लेक्सिड सेल। टर्जिड और फ्लेक्सिड क्या है। व्हेन अ प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लांट के पास जब बहुत ज़्यादा वाटर हो, द वाटर विल एंटर ईच ऑफ इट्स सेल बाय ऑस्मोसिस के थ्रू हर सेल में वाटर एंटर हो जाता है। द वाटर एंटर द वैक्यूल में आ जाएगा, कॉजिंग द सेल टू एक्सपैंड। वैक्यूल में आएगा तो सेल एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे ये देखें ना, ये एक्सपैंड हुआ है, फैल जाएगा, फूल जाएगा। द सेल कंटेंट्स पुश अप अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वॉल। ये सेल वॉल की तरफ इसके जो बाकी ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, मेकिंग द सेल टर्जिड बन जाएगा। टर्जिड सेल हैव लॉट्स ऑफ सपोर्ट। ईच वन इज़ लाइक अ ब्रिक या वॉल की तरह इतना मजबूत हो जाता है। अब आ जाए फ्लेक्सिड के लिए। इसमें वाटर कम होता है तो ये इस तरह अंदर की तरफ पिंच हो जाएगा। इफ़ अ प्लांट डज नॉट गेट अ गुड सपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर लीव्स द सेल। पानी जब सेल से ज़्यादातर बाहर चला जाएगा, कॉजिंग दैम टू गो फ्लैपी और फ्लेक्सिड हो जाएगा। ये इस तरह फ्लेक्सिड सेल गिव टू नो सपोर्ट एंड देन प्लांट विल्ट हो जाएगा, सुकड़ कर नीचे गिर जाएगा। जैसे ये देखिए, ये विल्ट होकर इसमें कम होने की वजह से ये इस तरह। अब बेटा ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये आप लोगों ने खुद करना है। इसके आंसर्स ये इन्हीं पेज से आपको मिल जाएंगे, इन्हीं टॉपिक से इंशाल्लाह आप आसानी से इनको कर लेंगे। डिड यू नो है by having vascular bundles in the center of its root, a plant is more able to resist being pulled out of the ground. वस्कुलर बंडल होते हैं तो फिर इसलिए इसको ग्राउंड से पुल करना मुश्किल होता है। स्मॉल प्लांट सेल कैन एक्सपैंड मोर देन लार्ज सेल बिकॉज दियर सेल वॉल आर मोर इलास्टिक होती हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, लास्ट में ये क्वेश्चन है कुछ, आपने इनके आंसर इन्हीं टॉपिक से फाइंड आउट करना और इनको नोटबुक्स में लिखना और लर्न करना है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।